तक पहुंचाई थी, उन तमाम बातों का महासल यही है कि आज इस अज़ीमुश्शान जलसे से हुजूर की मौजूदगी में जो हुजूर ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हुक्म फरमाया, नकीब हिंदुस्तान तक बातें पहुंची और नकीब साहब ने मुझसे कहा कि एजुकेशन पे मुझे बोलना है। हुजूर ने यह महसूस किया यकीनन आज हमारे समाज में एजुकेशन की कमी है, तालीम की किल्लत है, बच्चों को पढ़ाना है। ये अली के नारे लगाने वाले क्या ही बेहतर होंगे। जिस मौला अली के एजुकेशन का कोई जवाब नहीं था साहब, आज उस मौला अली के नाम का हम नारा लगाएं और हमारा बच्चा, अगर वही बच्चा जाहिल रहे जिस मौला अली के ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं अनाम मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। उस अली से मोहब्बत करने वाला, उस अली से प्यार करने वाला, उस अली को चाहने वाला कभी कतन जाहिल नहीं होगा। सरकार मौला अली के चाहने वालों, इस दूल्हा पाक की रूहानी मजलिस से आप इस एतमाद के साथ आपको जाना है कि हम घर जाकर जहां हम सरकार दूल्हा पिया की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, उन्हीं की महफिल से हम अपनी औलाद की तालीम और तालीम की पुख्तगी का इरादा करके आए हैं। हुजूर पीर साहब किबला की मौजूदगी में जो इंसान जिस चीज का इरादा करता है, खास तौर पे औलाद रसूल की मजलिस में अगर आप जिस चीज का इरादा करेंगे, दूसरे इरादे आपके 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 बर्बाद हो सकते हैं, मगर अल्लाह की कसम ये एतमाद है औलाद रसूल की महफिल पर मैं बैठने वाले हर शख्स के लिए कि जो उनकी मौजूदगी में एतमाद के साथ बोलेगा कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा, अल्लाह उसके बच्चों को कभी जाहिल नहीं छोड़ेगा, उसके बच्चे कभी जाहिल नहीं रहेंगे। इसलिए सारा मजमा एक साथ हुजूर की मौजूदगी में अपने दोनों हाथों को बुलंद करके ये वादा करें कि हुजूर के सामने जिस तरह हुजूर की गुलामी का हम सब दामन पकड़कर हमेशा बोलते कि हुजूर के हम गुलाम हैं, आज हम वादा करते हैं जो हम हुजूर के गुलाम हैं, हम कलीमी गुलाम हैं। अब कलीमी गुलाम का कोई गुलाम भी जाहिल नहीं रहेगा। सारा मजमा हाथ उठाकर ये वादा कीजिए, सारा मजमा कि हम अपनी औलाद पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, कॉलेजों में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा बच्चा जब पढ़ेगा, हमारे समाज की दुनियावी और उखरवी तमाम जरूरतों की तकमील का राज सिर्फ एजुकेशन में है। इंशाअल्लाह हम और आप हुजूर के कदमों की बरकतों से आज हम लोगों ने वादा किया है, अब हमारे समाज का, हमारी आबादी और सोसाइटी का कोई बच्चा ना तो नाकारा रहेगा, ना वो अंगूठा छाप रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जो किसी के गुलाम ही नहीं है, ये बड़ी अच्छी किस्मत अल्लाह ने आपको दी है। कितने एहसानात अल्लाह के आप पर हैं। कभी रात की तन्हाई में आप अल्लाह के एहसानात को गिनने की आप कोशिश करेंगे ना, अल्लाह की कसम आपकी आंखें सावन भादों की बारिश बरसाएगी। अल्लाह चाहता तो हम में से सबको या कुछ को जानवर बना देता, कुछ कर सकते थे। हमारे अथॉरिटी में, हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह का एहसान तो देखो मुसलमानों कि अल्लाह ने जानवर न बनाकर हम में से सबको इंसान बनाया। इंसानों में भी आम इंसान बना था, वो वाला वो भी इंसान है, मगर उस वाले इंसान की फहरिस्त और जमात में अल्लाह ने पैदा न फरमाकर अल्लाह ने आजान देने वाले की जमात में पैदा फरमाया। रब का कितना बड़ा एहसान है। और आजान देने वालों में भी उतार चढ़ाव नशेबो फराज है, तो अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। और सुन्नियों की फहरिस्त में भी अल्लाह ने हम गुलामों को दामन दिया, तो अताए रसूल के खानदान का दामन अता फरमाया। जो नजरे मुस्तफा के मुंतखब थे, सरकार गरीब नवाज के खानदान के किसी फर्द के पांव के धूल का जर्रा भी अगर किसी को मिल जाए, जर्रा तो मैं नहीं कह सकता साहब, गुस्ताखी है, औलाद रसूल के पांव के नीचे के धूल को हम इस कदर अकीदतमंद हैं कि उसको हम जर्रा भी नहीं कह सकते। वो तो हमारे नजदीक मोतियों से ज्यादा कीमती चीज है। इशारे में बातें होंगी, चूंकि ये कोई मैं नया आज
कलीमी भाइयों के बीच में नहीं आया। हिंदुस्तान के दूसरे जलसे वाले मुसव्विर रजा का इंतजार करते हैं कि कब आएगा, नहीं आएगा, कहां पहुंचा। खुदा की कसम, तनहा ये कलियाचक और ये कलीमी भाइयों का पूरा इलाका है कि मुसव्विर इंतजार करता है कि वहां से कब हुक्म होगा। अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पड़े हुए हैं, आज भी कंफर्मेशन के जलसे वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ फला तारीख को आप आ रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मसरूफियत बहुत है, मगर मैं खुद सरकार मसूद मिल्लत के गुलामों से पूछता हूँ कि हुजूर की तशरीफ आवरी कब इलाके में हो रही है। मुझे यकीन होता है कि जब हुजूर की तशरीफ आवरी होगी तो रहमतों, बरकतों और फैज़ो करम के दो चार छींटे मुसव्विर पे जरूर बरसेंगे और हमेशा बरसते हैं, और इसी से मैं फैज़याब होता हूं। और इतना करम मुझे मिला है, मेरी दस्तारबंदी हुई 2010 में। मैं अपना तजर्बा आपको शेयर कर रहा हूं। मेरी दस्तारबंदी 2010 में हुई, तब से मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से मैं जुड़ा रहा। बड़ी मेहनत मैंने की, बड़ी मशक्कत की। मेहनत कौन नहीं करता साहब? सिर्फ मेहनत से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत से एक आदमी कामयाब होता तो ईंट पाथने वाला जो भट्ठे में काम करता है वो महलों में रहने वाले सेठों से ज्यादा मेहनत करता है, मगर कामयाबी उनको समझी उनको मिलती है और नाकामी उस बेचारे ईंट पाथने वाले को मिलती है। मेहनत तो मैंने की मगर मेरी मेहनत काबिल कबूल ना हो सकी। मगर सरकार की जब मैंने मुलाकात की और हजरत से मैंने दुआएं ले ली। अभी इम साल बिहार में एक एग्जाम हुआ बीपीएससी का। बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, उसके जरिए टीचर सिलेक्शन किए जाते हैं, टीचर्स मुंतखब किए जाते हैं। अल्लाह की कसम, मुसव्विर रज़ा महीने का 30 दिन हिंदुस्तान के 30 बड़े बड़े शहरों में घूमता है। कभी किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं मुझे मिली, मगर जब उसके बावजूद मेरे ऊपर जब हजरत का करम हुआ तो मैं बिहार के उस भयानक और हार्ड एग्जाम में पूरे बिहार में 22वां रैंक पर आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मुझे याद है कि आखिर मर्तबा जब हजरत से मैंने मुलाकात की थी, ये गुलाम जब हाजिर कदमों के पास हाजिर था तो हजरत के कदमों मुबारक को मैंने टच करके कहा था, हुजूर मेरा बहुत बड़ा एग्जाम है, आप दुआ फरमा देंगे। सरकार ने मेरी पुश्त पर हाथ रखकर कहा, जाओ मुसव्विर तुम कामयाब रहोगे। खुदा की कसम, मैं जब एग्जाम में बैठा, जहां जेएनयू का लड़का, जहां जामिया मिलिया का लड़का, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, उसी एग्जाम में शाना बशाना बैठकर ये नमाज पढ़ने वाला, ये दाढ़ी रखने वाला, ये मौलवी की सिफत रखने वाला, जब उन लड़कों की सोहबत में सफत में बैठकर एग्जाम दिया है, जहां उनका नाम था वहां सरकार के गुलाम का भी नाम था। ये है फैज। इसी को फैज कहा जाता है, इसी को करम कहा जाता है, इसी को निगाहे करम हम लोग कहते हैं। मेहनत से इंसान कामयाब थोड़ी होता है। मेहनत हो अगर मेहनत से सिर्फ कामयाबी मिलती तो हर मेहनत करने वाला कामयाब होता। मगर हम जानते हैं, आप जानते हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाला अगर उनकी निस्बत किसी अच्छी चीज से लग जाती है, उनको सोहबत किसी अच्छी चीज से की मिल जाती है, उनका ताल्लुक किसी अच्छी जगह से हो जाता है, तो जो इंसान झोपड़पट्टी में रहता है, झोपड़पट्टी में रहने वाला भी अपने को बड़ा बादशाह समझता है। इसलिए कलीमी भाइयों, आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने इतना बड़ा इंसान आप पे फरमाया। पीर भी दिया तो कोई ऐसा गैर पीर नहीं, अपने नबी की औलाद के दामन से जोड़ दिया। मैं एक फार्मूला बताता हूं आपको बड़ी जुर्रत के साथ। हर शख्स को अपने अपने पीरों की तारीफ करने का हक हासिल है। वो उनकी किस्मत है, अल्लाह उनकी किस्मत उनको मुबारक हो। किसी एक भाई को तो मेरी बात समझ में आ गई। अब देखता हूं सिट्टू बाबू तुमको कब समझ में आती है। मैं आपसे कहता हूं साहब,
कि हर मुरीद को अपने अपने पीर पे फख्र करने का हक हासिल है, वो अपनी किस्मत पे नाज करे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी किसी से मुकाबला हो, जब भी किसी से तुलना हो, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव समाज और कॉम्पिटिटिव माहौल में आप बैठ जाए, वहां चंद अशखास बैठे हो अपनी अपनी खानकाहों की तारीफ, अपने अपने पीरों की बड़ाई, अपने अपने पीरों के पीर की बड़ाई लोग करने लगे, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आपको कटरा शरीफ का नाम भी नहीं रखना है, आपको सरकार मसूद मिल्लत का नाम भी नहीं रखना है, आपको सरकार मसूद रुपया का नाम में मुबारक भी नहीं रखना है। बस उन तमाम अशखास की मौजूदगी में कोई अपना पीर का नाम बोले, उन्हें बोलने दिया जाए। जो अपने पीर की तारीफ करे, उन्हें करने दी जाए। कोई बोले कि मेरा पीर हवा में उड़ता है, अच्छी बात है। कोई बोले पानी पे तैरता है, अच्छी बात है। उस वक्त खामोशी से कलीमी भाइयों, आप अपने पीर का नाम मत बताना, आप सिर्फ यही कहना कि मेरा पीर कोई और नहीं, मेरा पीर एक औलाद रसूल और सैयदजादा है। यही कहना आपकी जीत और आपके दलील के लिए सबसे बड़ी मजबूत बात होगी, क्योंकि औलाद रसूल बनना ये सबसे मजबूत दलील है। एक आदमी पीर बन सकता है, एक आदमी आलिम बन सकता है, एक आदमी मुफ्ती बन सकता है, एक आदमी मुहद्दिस बन सकता है, एक आदमी मुफक्किर बन सकता है, एक इंसान आईएएस बन सकता है। क्योंकि आईएएस बनना मेहनत का दखल है, आईपीएस बनने में मेहनत का अमल दखल है, मुफ्ती बनने में मेहनत का अमल दखल है, हाफिज कुरान बनने में मेहनत का अमल दखल है। आज हमारा बच्चा मेहनत करे, 3 साल के बाद हाफिज कुरान, 10 साल मेहनत करे, अच्छा शानदार आलिम दीन, 15 साल मेहनत करे, शानदार मुफ्ती बनेगा, और मेहनत करेगा मुफ्ती आजम बनेगा, और मेहनत करेगा मुहद्दिस आजम बनेगा, और मेहनत करेगा आईएएस बनेगा, और मेहनत करेगा आईपीएस बनेगा। यानी दुनिया में तमाम चीजों का ताल्लुक इंसान के इक्तिसाब से है, इंसान की मेहनत से है, इंसान के कष्ट से है, इंसान के दौड़ भाग से है, इंसान की जुस्तजू से है, इंसान की तफ्तीश से है, इंसान के रिसर्च से है, इंसान के मेडिटेशन से है, इंसान के चिंतन से है, इंसान के मंथन से है। यानी जिस चीज का ताल्लुक चिंतन से होता है, इंसान चिंतन करेगा, अल्लाह वो चीज अता फरमाएगा। जिस चीज का ताल्लुक मेहनत से है, इंसान मेहनत करेगा, अल्लाह अता फरमाएगा। जिन चीजों के ताल्लुकात रिसर्च से होते हैं, इंसान रिसर्च करेगा, अल्लाह उसे अता फरमा देगा। आदमी रिसर्च किया, चांद पे पहुंच गया, इंसान रिसर्च किया, सूरज की रोशनी को कैप्चर किया। यानी जिन जिन चीजों के ताल्लुकात मेहनत और मशक्कत से है, वो इंसान जब जब करता रहेगा, वो उसमें कामयाबी उसको मिलती रहेगी। मगर मैं आपको डंके की चोट पर एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहूंगा। सरकार सैयदी आला हजरत के कांधे पर जब सैयदजादे हैं, सरकार को महसूस हुआ कि किसी सैयदजादे को कोई सैयदजादे मुझे उठा लिए और अपने कांधे पर बिठा लिए। आपने सोचा बड़ी गुस्ताखी होगी, आप फौरन डोली को नीचे रखे, आपने कब्र मुबारक को बोसा लिया। आप फरमाते हैं, ए सैयदजादे, ए अल्लाह के रसूल की औलाद, आप मुझे अपने कांधे पर बिठाए हैं, आइए डोली पर आप वापस बैठिए। मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। सरकार आला हजरत, और यही मसल के आला हजरत है साहब, मसल के आला हजरत की थ्योरी लोग समझते नहीं। मैं समझाता हूं कि मसल के आला हजरत को आला हजरत ने कैसे समझाया है। सरकार आला हजरत समझाते हुए कहते हैं, सैयदजादे थे कि आप डोली पर बैठिए, आपने डोली पर बिठाया, वापस उतनी दूर तक आप ले गए जहां से सैयदजादे, जो सैयदजादे वो आपके गांव के थे, उस सैयदजादे को आप वापस उस जगह ले गए। आपने अमल से दुनिया को बताया, ए दुनिया वालों, मैं 1000 किताबों का मुसन्निफ हूं, ये मुसन्निफ बनना आसान है। मैं मुफ्ती हूं, मुफ्ती बनना आसान है। मैं मुहद्दिस हूं, मुहद्दिस बनना आसान है। आपने ऐलान फरमाया, और यही मसल के आला हजरत का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का सारा फन इख्तियार करना, हर चीज बनना आसान है, मगर सैयद बनना इंसान के बस में नहीं। ये तब होता है आदमी मेहनत करेगा, मुफ्ती आजम बनेगा, मेहनत करेगा, मुफक्किर आजम बनेगा, मेहनत करेगा, साइंटिस्ट बनेगा, मेहनत करेगा, आईएएस बनेगा, मेहनत करेगा, आईपीएस बनेगा। मगर पूरी दुनिया मिलकर मेहनत करके अगर एक सैयद को बनाना या पैदा करना चाहे, तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, नहीं बनते नहीं। ये चीज, इन चीजों के ताल्लुकात तेरी मेहनत से नहीं, मेरी अता से है। मैं जिसके घर चाहता हूं औलाद रसूल पैदा करता हूं।
मैं बताऊं आपको, मैं कल फिरोजपुर में था, परसों भी मैं फिरोजपुर के जलसे में था। वापस मैं स्कूल गया, हाई स्कूल का मैं एक छोटा सा टीचर भी हूं। फिर स्कूल से इधर आया, कहीं भी रेस्ट मैंने नहीं की और 1 मिनट भी मुझे सोचने तक का मौका नहीं मिला है कि मुझे आज क्या बोलना है। रूहानी तौर पर सरकार दूल्हा पिया का फैज बन रहा था। उन्हीं फैज के दरिया से चंद कतरे मुझे मिल गए, चंद ऐसी बातें आ गई ज़हनो दिमाग पर जो यकीनन आज की तारीख में हमको आपको इन सब बातों पर सोचने की ज़रूरत है। हुक्म हुआ है कि मुझे एजुकेशन पर चंद गुफ्तगू की जाए, चंद बातें हो जाए, ताकि चूँकि ये वाहिद ऐसे हमारे हुजूर पीर तरीक़त हैं जिनकी फरमाइश होती, जिनका हुक्म होता है कि आने वाला खतीब इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करे। और ये बहुत बेहतर बात है, चूँकि हुजूर ने महसूस किया है कि आज की तारीख में हम कलीमी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम रज़वी भी हैं, हम में से बहुत लोग बरकाती भी हैं, हम में से बहुत लोग नक्शबंदी भी है, चिश्ती भी है, मगर सारी चीज़ है, मगर एक कमी ये है साहब कि हम जाहिल भी हैं। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस से कौन इनकार कर सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, उस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। हम अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो हुजूर पीर तरीक़त के दामन से जुड़ जाते हैं, मगर दुनिया की थोड़ी बहुत कामयाबी के लिए भी तो सही हमें जरूर एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आज हमारे माशरे की जो तबाहियां हैं, इन तमाम तबाहियों की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये नहीं कि हमारा हाकिम कोई जालिम मुसल्लत किया गया है। हमारे बच्चे जब बौखला जाते हैं, अपने समाज को चलता हुआ देखकर बोलते हैं कि हजरत ये फलाने साहब जब से हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं तब से हमारी तबाही हो गई, ये फलाना जब से मुख्यमंत्री बना है तब से हमें बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा नहीं साहब, हमारी बर्बादी का जामीन और रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमारे बच्चे जाहिल हैं, तरक्की कैसे मिलेगी? हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, तरक्की कैसे मिलेगी? और ये जो आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं मगर हुकूमत उन्हें नौकरी नहीं देती, मैं कहना चाहूंगा नहीं, गलत सोच आपकी है, गलत कॉन्सेप्ट आपके है, गलत फिक्र आपकी है। आप ईमानदारी से अपने बच्चे को पढ़ाइए। आपका बेटा जिस दिन ईमानदारी से पढ़कर अच्छी सनत लेकर अच्छा समाज का अच्छा व्यक्ति बनेगा, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपके बच्चों की तरक्की को रोक सके। हमारी जमात का एक मौलाना हमारे साथ में थे, मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, गया जिला बिहार के रहने वाले। 2017 में यूपीएससी एग्जाम के एक उम्मीदवार की हैसियत से, वो 2017 में उम्मीदवार की हैसियत से यूपीएससी के एक उम्मीदवार की हैसियत से एग्जाम में बैठे। 18 में उसका रिजल्ट आया। शाहिद रजा मिसबाही है, मिसबाही आलिम दीन हुआ करते हैं, चेहरे पर एक मुश्त दाढ़ी है, सर पर बरकाती टोपी लगी रहती है, 5 वक्त नमाज के साथ साथ तहज्जुद, चाश्त और इशराक पढ़ना जिनकी आदत हो, मदरसे में बाज़ाब्ता पढ़कर जो हिफ्ज़ किया, जिन्होंने आलिम दीन बना, जो आलिम दीन बनने के बाद वो फाजिल बनने के बाद तब जाकर यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखे, पढ़कर जब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम में जब बैठते हैं, आपका ज़हन साफ होना चाहिए। आप में से अक्सर बेशतर सोचते ये है कि हजरत मैं अपने बेटे को पढ़ाकर क्या करूंगा, हुकूमत तो जालिमों की है, शासन तो जालिमों की है, ये जालिम हमारे बच्चों की तरक्की होने नहीं देंगे, ये जालिमों की बुनियाद पर हमारे बच्चों को सर्विस नहीं मिलेगी, हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा मास्टर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा प्रोफेसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा। मैं कहना चाहूंगा हाँ, 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किसकी हुकूमत थी आप बखूबी जानते हैं, मगर उस 2017 के यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा की उम्मीदवारी की एक जिम्मेदारी लेकर एक शख्स जब बैठता है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे बरकाती टोपी है, उसके पास फोटो भी है तो उसमें दाढ़ी है, उसकी शनाख्त है तो दाढ़ी से, उसकी पहचान है तो मौलवी होने से, उसकी अलामत है तो मौलाना होने से, मगर वो लड़का जब 17 में उम्मीदवार बना है, 18 में जब यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आता है, अल्लाह की कसम उसी रिजल्ट की फहरिस्त में, उसी रिजल्ट में जहां मोहन का नाम था, जहां सोहन का नाम था, जहां
गणेश का नाम था, जहां गणेश के भाई का नाम था, उसी फहरिस्त में 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदू, बरकाती टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाले शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम सामने आया। ये इस बात की दलील है, जो इंसान पढ़ाएगा उसकी ताकत, इल्म की ताकत इतनी होगी कि उसका दुश्मन चाहे कितना ताकतवर हो, एजुकेशन की ताकत से कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज जो हमारे बच्चे ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, किसकी गलती है? हमारी गलती है। हम अपने समाज में कितने बच्चों को ऑफिसर बनाते हैं, हमने कितने आईएएस बनाए अपने समाज में, हमको गौर करना होगा। हमने कितने आलिम दीन पैदा किया, हमें गौर करना होगा। हमारे कितने बच्चे हाफिज बने, हमें सोचना पड़ेगा। हम में से कोई आज की तारीख में भिखारी नहीं, सब पैसे वाले हैं। 500,000 रुपया पर डे सब कमाते हैं, सिवाय एक आलिम के। इस दौर में आलिम ही सिर्फ कमजोर होते हैं मादी एतबार से, बाकी सबकी तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होती है। उसके बावजूद अगर कोई आदमी इस जमाने में अपनी औलाद को न पढ़ा सके, मैं समझता हूं वो आदमी अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने माहौल का सबसे बड़ा दुश्मन है, अपनी सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे कम से कम हमको ये तो सोचकर अपनी औलादों को पढ़ाना चाहिए कि तालीम इस्लाम मजहब में इस कदर इंपॉर्टेंस है, इस कदर अहमियतों के हामिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एजुकेशन के फरोग के लिए, तालीम की अहमियत को दुनिया में बताने के लिए आपके पैगंबर हमारे मुस्तफा, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिस मुस्तफा का आप कलमा पढ़ते हैं, जिस मुस्तफा के नाम पर जान देने की हम और आप कसमें खाते हैं, उस मुस्तफा की तारीख कभी आपने पढ़ी है? वो मुस्तफा करीम जंग बदर के बाद क्या रोनमा आपने फरमाया, क्या दुनिया को आपने साबित किया? बदर के मैदान में मुसलमानों के साथ दुश्मन डट कर खड़े हो गए, एक एक करके मुसलमानों को परेशान करने के लिए हरबे अपनाते रहे, मगर अल्लाह का करम हुआ, मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई और 70 से ज्यादा काफिरों को मुसलमानों ने पकड़ के अपने चंगुल में लाकर कैदोबंद की मंजिलों में डाल दिया। मुसलमान काफिरों को कैद कर दिए। अब 2-4 दिन के बाद मुसलमानों ने आपस में मशवरा के लिए एक मीटिंग रखी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है, वहां मौला अली भी मौजूद है, वहां सरकार मौला अली की मुबारक मौजूदगी है, वहां हुजूर सरकार उस्मान गनी भी मौजूद है, वहां फारूक आजम भी मौजूद है, वहां सिद्दीक अकबर भी मौजूद है और दीगर सहाबा मौजूद है। सरकार आप फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि बताओ कैसे क्या किया जाए, आपने मशवरा लेना चाहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज की तारीख में अपने दुश्मनों से बदला लेने का जज्बा हमारे दिलों में कितना रहता है? थोड़ी सी खराश दिलों में किसी के ताल्लुक से रहे, अगर अकेले में हम उसको पाते हैं, उसकी कॉलर पकड़ते हैं, उसकी साइकिल छीनते हैं, उसकी बाइक की चाबी लेते हैं। 100 रुपया किसी से मुझे लेना रहे और 6 महीना हो जाए वो पैसा ना दे, तो जहां मुलाकात होगी वहीं मारपीट शुरू, क्योंकि हमारे अंदर इंतकाम का जज्बा है, हमारे अंदर रिवेंज का जज्बा है, हमारे अंदर बदला का जज्बा है। बदले की भावना लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अपने दुश्मन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सामने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर वहां मुस्तफा की बारगाह में ऐसा वैसा मामूली दुश्मन नहीं, ऐसा दुश्मन मौजूद है जो अभी से कुछ दिन पहले मुस्तफा करीम की गर्दनें काटने की जिन लोगों ने कसमें खाई थी, जिन्होंने मुस्तफा के दंदारे मुबारक को कुछ लोगों ने शहीद किया था, जिन्होंने मुस्तफा करीम के ऊपर पत्थरों की बारिशें की थी, वो दुश्मन जो मुस्तफा करीम के वजूद को मिटाने के लिए तहरीकें चलाए थे, आज नबी की बारगाह में हाजिर है। गुलाम बनकर नहीं बल्कि मुक़य्यद होकर आए हैं, कैद में बंद है, कैदो बंद की मंजिलों से गुजर रहे हैं। मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा से मशवरा लिया गया है। हमसे अगर आपसे मशवरा लिया जाए ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग बोलेंगे इसका हाथ काटा जाए, पहले इनका पांव काटा जाए, उसके बाद इनको उल्टा लटकाया जाए, कोई बोलेगा इनकी बूटी की जाए, कोई बोलेगा इनको बुटिया कर जानवरों को खिला दिया जाए। यानी जैसा दिमाग वैसा फैसला लोग करेंगे। मगर मुस्तफा की बारगाह से जो दो बड़े फैसले हुए, एक फैसला तो ये हुआ कि उन 70 लोगों से कहो जिनके पास पैसे होंगे, वो लोग पैसा दे देकर रिहाई पा सकते हैं। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे सहाबा के, हुजूर चंद लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है नहीं कि वो आजादी हासिल कर सके। सरकार फरमाते हैं उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि उनसे जाके पूछिए उन लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग अकेले हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं मुफ्त में उसे छोड़ दूंगा। अभी नहीं बोलेंगे कुछ, मेरे मुस्तफा ने कहा अपने दुश्मनों से तालीम हासिल करने का
जो आपने शौक दिलाने की स्टार्टिंग पीरियड ऑफ इस्लाम में जो आपने शुरू फरमाई थी, वो पूरी दुनिया की तारीख इस बात के लिए कयामत तक के लिए शाहिद रहेगी कि जिस जमाने में एजुकेशन की अहमियत पर गुफ्तगू करना और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बातें करना, तहरीकें छेड़ना दुनिया के लिए ये बहुत मुश्किल तरीन तहरीक बन चुकी थी, उस जमाने में इस्लाम के पैगंबर ने अपने दुश्मनों से अपने मानने वालों को पढ़ना जरूरी करार दिया था। मुसलमानों, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, कमी सिर्फ ये है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं, हमारे बच्चों में क्वालिटी नहीं। वो बाप अपने बच्चों का सबसे बड़ा जालिम बाप है जो बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता का सफर करवाता है। बाहर जाके खटना हराम नहीं इस्लाम में, बाहर खटे, घर पे काम करे, काम करना मना नहीं। पहले अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको एजुकेशन की ताकत दी जाए। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, दुनिया की कोई सोसाइटी और दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं जो हमको बैठने का हक देगा। आज पूरी दुनिया में हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तादाद कितनी है वकला की जमात में। मैं आप में से पूछता हूं, कितने वकील हैं? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए तो। आप में से कितने लोग वकील हैं? अरे भाई साहब, आप में से कितने वकील हैं? कितनी अफसोस की बात है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको पता ही, एक वकील है माशाअल्लाह, सेकंड वकील है। वकील साहब हमारे बातों की तायीद करेंगे। मैं पूछता हूं, इतनी बड़ी तादाद में दो शख्स अगर वकील बन जाए, ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है। दो को कल अदम समझा जाता है हजारों के बीच में। हजरत कल अदम मतलब कुछ नहीं, नथिंग। हजार, सौ, सैकड़ों, हजार में अगर एक आध दुकान अगर कोई कामयाब हो जाए, 2-3% बच्चे हमारा यूपीएससी एग्जाम देते हैं, पास होते हैं। 2% या 2.5% या 3% बच्चे, क्या वकील साहब, 3% बच्चे हमारे यूपीएससी के एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। 3% मतलब नथिंग। हम हिंदुस्तान में अगर बोलते हैं कि हम 14% हैं, तो तालीम में भी तो 14% हम अपने बच्चों को बनाएं। बहुत शौक से बोलते हैं कलियाचक हमारा इलाका, अच्छी बात है। कलियाचक में कितने हमारे आईएएस बने इस साल? कितने बच्चे डॉक्टर्स बने? कितने बच्चे हमारे वकील बने? इस पर कौन नजर दौड़ाएगा? हमारे पास बड़ी बड़ी तंजीमें चलती हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी तहरीकें चलती है। कभी सरकार गरीब नवाज के नाम पर, कभी सरकार मसूद पाक के नाम पर, कभी सरकार आला हजरत के नाम पर, कहीं सरकार मखदूम समना के नाम पर, कहीं सरकार महारारा के नाम पर। अपने अपने एतबार से लोग तहरीकें बनाते हैं। मगर मैं पूछता हूं, उन तमाम तहरीकात और मूवमेंट्स में कोई एक तहरीक ऐसी क्यों नहीं बनती जहां पर गरीब बच्चों को हम उनके समाज से निकालकर मदरसे में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डालने की कोशिश करें? ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप के पास पढ़ाने की ताकत नहीं, ऐसे बच्चे जो अपने समाज में नहीं पढ़ सकते। अगर आपने अपने समाज की भलाई के लिए किसी की तालीम और तरबियत के लिए आपने काम नहीं किया, तो यकीनन आपने अपने समाज के साथ इंसाफ नहीं किया साहब। आज हमारी तमाम तबाहियां होती है, मगर हमारे हक में वकालत करने वाले कितने बच्चे हैं? जब कोई वकालत ही नहीं करेगा, जब हमारे बच्चे वकील ही नहीं बनेंगे, तो हमारे हक में वकालत कौन करेगा? कौन वकील बनेगा? कौन हमारी हक्कानियत की आवाज बुलंद करेगा? कौन सच्चाई की आवाज बुलंद करेगा? इसके लिए जरूरी है कि पहले हम हमारा बेटा वकील बने। जिस दिन हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे, जिस दिन हमारा बेटा जज होगा, हमारा बेटा सही इंसाफ तो हमेशा से किया है। इस्लाम के मानने वाले हमेशा सही इंसाफ किए हैं, लोगों को जुल्म से आजादी दिला। इस्लाम मजहब का मतलब है जुल्म से आजादी। इस्लाम मजहब का मतलब है भाईचारा को फरोग। इस्लाम का मतलब है ब्रदरहुड को फरोग देना। इस्लाम मजहब का मतलब है भाईचारा का वातावरण दुनिया में कायम करना। तो हम अपने समाज के एतबार से हम सोचने की कोशिश करें, हम अपनी तहरीकात के जरिए अपने समाज में नजर दौड़ाएं कि हमारे पूरे माशरे में किनके बच्चों को पढ़ने की कुव्वत है। मैट्रिकुलेशन माध्यमिक एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद बहुत सारे मजबूर बाप ऐसे हैं जो अपने बेटे को इंटर की परीक्षा नहीं दिलवाते हैं क्योंकि उसके बाप के पास पैसा नहीं है। वो जबरन अपने बेटे को कलकत्ता भेजता है कि जा कलकत्ता से कहीं से 2-4 हजार कमाने का रास्ता तलाश कर ले, अब मैं आगे तुझे नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी का बेटा इंटर का एग्जाम पास किया, उसकी तमन्ना है कि वो इंटर में साइंस रखा था, वो ग्रेजुएशन में भी साइंस रखेगा, वो
मास्टर डिग्री में भी साइंस लेकर पढ़ेगा मगर उसके बाप को पढ़ाने का पैसा नहीं। मैं पूछता हूं, अगर हमारे समाज का कोई एक लड़का जिसके अंदर पढ़ने की चाह हो, पढ़ने की ताकत हो, पढ़ने की सोच हो, पढ़ने की तमाम कुव्वतें मौजूद हो और उसका बाप उसे ना पढ़ा सके, कमजोरी की बुनियाद पर, मजबूरी की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पर, और हम भी उसी समाज का एक फर्द है, हमने भी उसकी मदद नहीं की, तो कल मैदान महशर में हमारा रब हमारी दौलतों का हिसाब हमसे मांगेगा। हमको अल्लाह ने करोड़पति साहब इसलिए नहीं बनाया है कि सारा पैसा हमारी बीवी के खर्च में, सारा पैसा हमारे बच्चों के खर्च में, सारा पैसा हमारे मकान के खर्च में, सारा पैसा हमारी जमीन के खर्चे में आ जाए। अल्लाह ने हमें करोड़ों का पैसा इसलिए दिया है ताकि उससे हमारी भी भलाई हो जाए, हमारे समाज के गरीबों की भी भलाई हो जाए, मजबूरों की भलाई हो जाए, मजदूरों की भलाई हो जाए। आप में से अगर कोई अल्लाह की जन्नत को बहुत करीब से देखना और हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको आज देना चाहूंगा। आपको अल्लाह ने पैसा दिया है 5,000 रुपया प्रत्येक साल का, आप किसी गरीब बच्चे को देने के लिए आप इरादा बनाए कि हम किसी गरीब बेटे को, बच्चे को उठाएंगे, उसके बाप से उसके बच्चे को गोद ले लेंगे और उस बच्चे को चुपचाप किसी मदरसे में डाल देंगे। उसके बच्चे को 5,000 एक साल में देंगे, फिर 5,000 दूसरे साल में, फिर 5,000 तीसरे साल में, 3 साल के अय्याम में 5 5 5 3 बार 15,000 रुपया हमारे खर्च होंगे। 15,000 हम खर्च करेंगे एक गरीब बच्चे के पीछे और आसानी से एक गरीब का बच्चा गरीब हाफिज कुरान बनकर तैयार हो जाएगा। एक बच्चा किसी के समाज का, गरीब समाज का कोई हाफिज कुरान बनेगा, उसकी बरकतों से पूरा समाज रोशन हो जाएगा, पूरी सोसाइटी रोशन हो जाएगी, पूरी आबादी मुनव्वर हो जाएगी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपनी औलाद की तालीम के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए हम कोसा हो जाए और अपने बच्चों को हर फर्द की ये कोशिश हो कि उसे पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े तो ऐब नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान बेचना पड़े तो ऐब नहीं है, बच्चों की तालीम के लिए जेवरात गिरवी पर रखने पड़े तो ऐब नहीं है। ऐब तब है कि बाप के पास जमीन हो और बेटा जाहिल रह जाए, बाप के पास पैसों की फरावानी हो, बेटा अंगूठा छाप रह जाए, बाप के पास दौलतों की रेल पेल हो और बेटा जाहिल रह जाए, बच्ची जाहिला रह जाए। ये हमारी बच्चियों की बात चली तो मैं कहना चाहूंगा, आज जो हमारी बच्चियां इस्लाम नहीं समझ पा रही है, इसकी वजह एजुकेशन की कमी है। जो भी बच्ची हमारी नहीं पढ़ती है उसको लाख तकरीर सुनाई जाए फिर भी उसको इस्लाम समझ में नहीं आएगा। और जब बच्चियां इस कुरान पढ़ी रहेंगी, जब बच्चियां हदीस मुस्तफा का अध्ययन करेंगी, जब हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी रहेंगी, पढ़ी लिखी बच्चियों को इस्लामिक तालीमात से जो बच्चियां आरास्ता हो जाएंगी, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में यह शिकायत सुनने को मिलती है कि हजरत मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती, हुजूर मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती और मुझे गाली देती है। मैं कहूंगा हाँ, आपने जब बहू का सिलेक्शन किया था उस वक्त आपका इरादा क्या था? माल कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, बाइक कहां से आएगी, 4 व्हीलर कहां से आएगी? आप में से, हम में से शायद कोई ऐसी कोशिश करता है कि हमारी बहू ऐसी हो जो कुरान पढ़ने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो नमाज पढ़ने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो कलम चलाने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो मुस्तफा की हदीस का मुताला करने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो तालीम से वाबस्तगी हो जिनकी। अगर हमने ऐसी तमन्ना नहीं की और सिर्फ माल, पैसा, जहेज, दान, बाइक और 4 चक्के की फिक्र में हमने अपने जवान बेटे के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए 5 लाख की लालच में हमने जाहिला बेटी को अपने घर की हमने जो दुल्हन और बहू बनाने पर जो हम रजामंद हो गए, यही नहुसत हमारे घर में आ गई, यही नहुसत आ गई। आप जाहिला ले लो, अरे साहब जाहिल लड़की कभी किसी समाज की हुई है? जाहिल लड़का किसी मुआशरे का हुआ है? जाहिल आदमी की कोई कीमत नहीं होती है। मैं या जाहिल इस माने में नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमा पढ़ लेता है वो जाहिल होता ही नहीं। अरे कलमा, ये सुभान अल्लाह तो बोलिए, क्योंकि कलमा वही पढ़ता है जो अपने रब को पहचानता है। जो इंसान अपने रब को पहचान गया उससे बड़ा होशियार और पढ़ा लिखा कौन हो सकता है? ये अलग मैटर है साहब।
हर मुसलमान इस हैसियत से कि उसको अल्लाह की मार्फत का नूर मिल चुका है, इस हैसियत से कि वो अपने रब को पहचानने की कोशिश कर रहा है, वो मुसलमान अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है। यहाँ जाहिरी एतबार से मैं जहालत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम और दौरे जाहिलियत ये दो ऐसे तराजू हैं, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ जहालत नहीं होगी, और जहाँ जहालत होगी वहाँ इस्लाम नहीं होगा। मगर हमारी बहू जाहिला, हमारा बेटा जाहिल। जब बेटा और बहू दोनों जाहिल, हाँ देखिए, बेटा अगर नहीं भी पढ़ता है तो कुछ हद तक समाज का काम चल सकता है, क्योंकि बेटे का ताल्लुक घर से बाहर से होता है। जाएगा, बैग उठाएगा, दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली से 1 साल के बाद कमा के कहीं से ईंट ऊट पत्थर ढो के आएगा, घर की खर्ची चलेगी। मगर अगर बेटियां जाहिला रह जाएंगी तो पूरा घर चौपट हो जाएगा। एक जाहिला लड़की न तो अपनी सास की खिदमत कर सकती है, न अपने देवर की अहमियत को समझ सकती है, न अपने शौहर की इज्जत कर सकती है, न अपने समाज में रहने का तरीका जान सकती है। अक्सर मैंने देखा है कि जिसके बाप अपनी बेटी की पैदाइश के बाद बैंकों में पैसे जमा करते हैं, LIC में पैसे जमा करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं कि हजरत मुझे अल्लाह ने एक बेटी दिया है, अब इस बेटी की शादी कराऊंगा मैं धूमधाम से, इसके लिए फर्नीचर अच्छे होंगे, इसके लिए गाड़ियों का इंतखाब होगा, इसके लिए पैसे मैं बेतहाशा खर्च करूंगा। अच्छी बात है, एक बाप को चाहिए कि अपनी बेटी की शादी की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दे। मगर अगर वो बाप सिर्फ माल दौलत इकट्ठा करने की कोशिश किया और बच्चियों को पढ़ाया नहीं, तो एक दिन उसकी बेटी महंगे फर्नीचर लेने के बाद भी अपनी ससुराल में कभी खुशहाल नहीं रह पाएगी। अपने बाप के घर से करोड़ों की संपत्ति ले जाकर अपने बाप को देने पर आमादगी के बाद भी वो बेटी कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजार पाएगी, क्योंकि उसके बाप ने उसे फर्नीचर तो दिया है, उसके बाप ने उसे बाइक तो दिया है, उसका बाप उसे माल तो दिया है, उसका बाप उसके लिए जेवरात तो दिया है। मगर उसका बाप सबसे बड़ा जेवर जो एजुकेशन का जेवर होता है, सबसे बड़ा जेवर जो इंसान के लिए, हम मुसलमानों के लिए खास तौर पर एजुकेशन और तालीम का जेवर है, वो बाप अगर अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, उसकी बेटी कभी अपने घर में खुशहाली की जिंदगी नहीं गुजार पाएगी, क्योंकि उसका दिमाग खाली रहेगा। और खाली दिमाग वाली लड़कियां और खाली दिमाग वाले लड़के हमेशा अनाप शनाप सोचेंगे, अनाप शनाप ख्यालात उनके दिमाग में आएंगे, आपस में लड़ाई होगी, फितनो फसाद फैलेंगे, तलाक और खुला की नौबत आएगी। इसलिए आप में से हर एक बाप से मेरी गुजारिश है, अपने अपने नौनिहालों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तालीमी इदारों से जोड़ दीजिए। खास तौर पे दीनी तालीमात से आरास्ता फरमाइए। आपकी बेटी पहले कुरान पढ़ेगी, आपका बेटा पहले कुरान पढ़ेगा, आपका बेटा पहले कुरान पाक को हिफ्ज़ करेगा, आपका बेटा पहले हदीस मुस्तफा को याद करेगा, आपका बेटा पहले इस्लाम समझेगा, आपका बेटा इस्लाम के फराइज को समझेगा। हमारा समाज आज गिनती के लोग बचे हैं साहब, जो वकील भी हो और इस्लाम समझता हो, डॉक्टर भी हो इस्लाम समझता हो, IAS हो इस्लाम समझता हो, मास्टर हो इस्लाम समझता हो, प्रोफेसर हो इस्लाम समझता हो। नहीं, गिनती के लोग ऐसे बचे हैं, अक्सरों की तादाद ऐसी है जो मास्टर बनने के बाद सोचता है कि इस्लाम का ताल्लुक मौलवियों से है, मास्टर से नहीं। प्रोफेसर का ताल्लुक दुनिया से है, मौलवी का ताल्लुक इस्लाम से है। इस्लाम मौलवी समझे, इस्लाम मौलवी समझाए, इस्लाम मौलवी बताए, इस्लाम मौलवी सिखाए। हम तो प्रोफेसर है, हम क्यों जाने वजू कैसे बनाते हैं, हम क्यों जानने गए कि वजू कैसे बनता है। नहीं साहब, यही हमारी फिक्र है जिसकी बुनियाद पर हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, मगर वक्ती तौर पे डॉक्टर बना, फिर भी वो जाहिल अपने समाज का रह गया। इंजीनियर बना, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम नहीं कर सका। ऑफिसर बना, समाज की भलाई उससे नहीं हो सकी, क्योंकि बेटा उसका हमारा ऑफिसर तो बना है मगर मुसलमान नहीं बन सका। डॉक्टर बन गया, मुसलमान नहीं बन सका। IAS बन गया, मुसलमान नहीं बन सका। डॉक्टर बना, चोरी की आदत लग गई। आज मालदा बंगाल का यह हिस्सा, या कलकत्ता चले जाइए या हमारा पटना चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी जिले में आप घूम लीजिए, 99% ऐसे डॉक्टरों की तादाद की है जिनको हर वक्त जिनको झूठ बोलने की लत लग जाती है। नहीं पेशाब जांच तो हाँ पेशाब जांच। अब उस डॉक्टर को मालूम है कि ये मामूली सी दवाई के जरिए मैं इसकी तबीयत ठीक कर सकता हूँ, उसके बावजूद वो दवाई वो जांच लिखता है। 25 रुपया का फायदा अगर किसी डॉक्टर को होना हो तो वो 1000 की जांच लिखवा देगा। अरे हक है कि नहीं है? डॉक्टर को आप बेवकूफ समझते हैं, 5 साल तक MBBS की तालीम पाता है,
तब डॉक्टर बनता है। वो चेहरा देखकर पेशेंट का इल्म हो जाता है कि कौन सी दवाई से इसकी तबीयत सही होगी, मगर उसको तो 50 रुपए का कमीशन चाहिए, उसको तो 25 रुपया का भाव चाहिए। उसी 50 रुपया की कमाई के लिए कभी पेशाब के नाम पे, कभी पखाना के नाम पे, कभी खून के नाम पे, कभी अतड़ी के नाम पे, कभी पचौनी के नाम पे, इंसान के शरीर के डिपार्टमेंट के कोई कौन से हिस्से है जिसका पैसा वो डॉक्टर को नहीं चाहिए। आप क्या कहिएगा, डॉक्टर जाहिल है? अरे एमबीबीएस की डिग्री लेने वाला जाहिल होता है? नहीं, पढ़ा लिखा है, बहुत भारी भरकम डिग्री उनके पास है, मगर फिर भी इंसानियत कहां चली गई? डिग्री उनके पास है, आदमियत कहां चली गई? हमदर्दी कहां चली गई? इंसानियत की खिदमत का जज्बा कहां है उनके दिल में? इसलिए मैं कहता हूं कि उसका पढ़ाने वाला, उसका बाप पहले दिन ही अपने बेटे को बता दिया होगा कि बेटा तुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के तुझे पैसा कमाना है। जिसकी बुनियाद पर वो बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश किया, मगर कभी इंसान बनने की कोशिश नहीं किया। ये जिम्मेदारी हम गार्जियनशिप में रहने वाले लोगों की है कि अपनी औलादों को खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, बचपने में छोटे छोटे बच्चों को आप कभी मत बताइए कि बेटा तुमको पैसा कमाना है, कभी मत बताइए। नहीं, ये हम कभी नहीं कहेंगे। अपने बेटे को अगर कुछ कहना हो तो सिर्फ इसलिए कहिए कि बेटा तुझे पढ़ना है और पढ़ के समाज की खिदमत करनी है। जो बाप पैसा कमाने की चाह में अपने बेटे को हॉस्टल में भर्ती करवा के घर आप वापस आता है, वो बाप जान ले उसका बेटा आने वाले जमाने का इंजीनियर बनेगा, आदमी नहीं बनेगा। डॉक्टर बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। प्रोफेसर बनेगा, मानवता उनके अंदर नहीं होगी, क्योंकि उसको धुन और उसके दिमाग में भूत सवार है कि अब्बा ने कहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, पैसा कमाना है, इसलिए पैसा कमाने वाला डॉक्टर बनता है, नाम कमाने वाला डॉक्टर नहीं, इज्जत कमाने वाला इंसान नहीं, इंसानियत को मार्केट में फैलाने वाला नहीं बनता। यही एक कमजोरी है हमारे समाज में। हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो इस्लाम नहीं पढ़ा पाते, दीन नहीं पढ़ा पाते, मजहब नहीं पढ़ा पाते। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम अपनी औलाद को पहले कुरान की तालीमात से आरास्ता करें। कुरान पढ़ने वाला अकेला दुनिया में, कुरान पढ़ने वाला पूरी दुनिया को मानवता का पैगाम दे सकता है। पूरी दुनिया में आज ऐलान आम होता है, हम बोलते हैं इक़रा इक़रा, कुरान ने कहा इक़रा, पढ़ पढ़। हमारा कुरान कहा पढ़, मगर कुरान ने सिर्फ पढ़ने नहीं कहा है, कुरान कहता पढ़, मगर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़, तन्हा मत पढ़, ऐरो गैरों के नाम पे मत पढ़, दूसरों के नाम पे मत पढ़, दूसरे और तीसरे के नाम और किसी कंपनी, किसी तहरीक, किसी समाज, किसी व्यक्ति की ख्वाहिशात की तकमील के लिए जब इंसान पढ़ता है, कुरान से हम दे रहा है। जो इंसान किसी अदर इंसान की वजह से पढ़ता है, किसी के प्रेशर पे पढ़ता है, किसी के दबाव में पढ़ता है, किसी तहरीक में पढ़ता है, किसी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए पढ़ता है, वो इंसान 100% कामयाब नहीं रहता, वो पढ़ने के बाद भी जाहिल रहता है। इसलिए कुरान ने पहले ही कह दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ना भी हो तो ऐसे मत पढ़, अपने खालिक के नाम से पढ़, तब तुझे कामयाबी मिलेगी। इंसान अपने रब के नाम से नहीं पढ़ेगा वो कामयाब नहीं होगा। आज तक एक आपको सोचने की बात दे रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां जहां जुल्म हो रहा है, ये जुल्म और ज्यादती फैलाने वाले सब अनपढ़ लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मिसाइल बनाने वाले, बम बनाने वाले, बुलेट बनाने वाले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब कौन करवा रहे थे? अनपढ़ लोग। सब पढ़े लिखे थे ना भाई, एजुकेटेड पर्सन थे। और आज भी बड़े बड़े पुल हमारे समाज में बनते हैं, एक साल में पुल का दांत टूट जाता, कभी कमर टूट जाती। उसने एग्रीमेंट पे दस्तखत किया इंजीनियर साहब ने कि 100 साल तक ये ओवरब्रिज चलेगा, 5 साल में ध्वस्त। क्यों? उसने अपने एजुकेशन को बेचा, उसने अपनी जानकारी बेची, उसने अपनी तालीम बेची, उसने अपना हुनर बेचा, उसने अपना दस्तखत बेचा, उसने अपनी जानकारी और अपना अनुभव बेचा, जिसकी बुनियाद पर कौम का, समाज का, देश का, मुल्क का, सोसाइटी का, आबादी का, राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी की जगह पर अगर वो लड़का इंजीनियर बनने से पहले अल्लाह के कलाम मजीद को अपने सीनों में महफूज कर लिया होता, खुदा की कसम, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने के बाद इंजीनियर बनने वाला अपना दस्तखत के लिए कलम उठाने से पहले 50 बार सोचता कि जिस दस्तखत को मैं 5 लाख में बेचने जा रहा हूं, इससे 5 लाख मेरे घर में तो आएंगे,
मगर इसका नतीजा ये निकलेगा कि इससे मेरा पूरा समाज डैमेज हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को पहले दीन पढ़ाओ। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे नौजवान, इन लोगों को दीन कौन सिखाएगा? स्कूल वाले सिखाएंगे। स्कूल में हवा में उड़ने के लिए बताया जाता है। मदरसे में पढ़ के आप जहाज थोड़ी चला पाइएगा, उड़ा पाइएगा? आप हेलीकॉप्टर चला पाइएगा? पायलट बनिएगा? नहीं। इसलिए कहा जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हवा में उड़ने के लिए बताया जाता है। मगर जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां मुस्तफा की हदीस पढ़ाई जाती है, वहां हवा में उड़ने नहीं बताया जाता है, बल्कि जमीन पर चलने सिखाया जाता है। जमीन पर चलना सिखाया जाता है कि जमीन पर चला कैसे जाए, जमीन पे अकड़ के न चला जाए। जमीन पे चलने वाला इंसान मोहब्बत से बात करे, जमीन पे चलने वाला इंसान अखुवत से बात करे, जमीन पे चलने वाला इंसान भाईचारा को प्रमोट करे। हमारा पूरा समाज जो आज दुश्मनी की आग में जल रहा है, इसकी भी एक बड़ी वजह जहालत है। हमारे यहाँ बेहयाई है, इसकी भी एक वजह जहालत है। हमारे यहाँ झगड़े हैं, इसकी भी एक वजह जहालत है। पढ़ा लिखा समाज और पढ़ी लिखी सोसाइटी आपस में मुत्तहिद रहती है, और वो समाज के लोग आपस में हमेशा इख्तिलाफ को मिटाकर इत्तेहाद को फरोग देते हैं। चलाओ तो बिल्कुल है, मैं तो 2 घंटा चलाऊंगा। मैं खुद चाह रहा हूं कि हुजूर आए तब मैं तकरीर करूंगा। मतलब अगर बहुत ज्यादा ताखिर होती है, कोई हुक्म हो तो बताइए। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात हजरत ने खबर दी कि यह आपके सब्र के दामन अब बहुत जल्द लबालब होकर जो गिरने पर अभी हैं, वो जरूर इस सब्र को एक मीठा फल देने के लिए अताए रसूल की बारगाह से बेपनाह फ्यूज़ बरकत को लेकर आपके समाज में लुटाने के लिए सरकार मसूद मिल्लत की तशरीफ आवरी बहुत जल्द होने वाली है, होने को है। इसके लिए बहुत बेसब्री से हम और आप सब कई दिनों से इंतजार में आप लोग रहे होंगे। जाहिर है साहब, सरकार की जब आमद होती है ना, मैं तो ये ख्वाहिशमंद रहता हूँ, हमेशा ख्वाहिशमंद रहता हूँ कि मैं हमेशा जब भी जलसे में जाऊँ, किसी न किसी औलाद रसूल को मैं देखता रहूँ। औलाद रसूल की ज़ियारत होती रहे, औलाद रसूल की सोबत मिलती रहे, औलाद रसूल का साथ पकड़ लो, औलाद रसूल को देखना। एक बार बताइए, आज तक जो हमारे उलमा बताते हुए आए हैं, हमारे उलमा से आपने सुना होगा कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि तुम्हारे बीच में कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा आपने सुना कि नहीं? कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। हुजूर ने क्या फरमाया? कुरान और अहले बैत तुम्हारे बीच रहेंगे, कुरान और अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। अब ये बताइए कि सरकार सहाबा का नाम तो बोल सकते थे ना, साहबे रसूल की बात कर सकते थे, साहबा में से किसी एक का नाम बोल सकते थे, या मिन जुमला आप बोल देते कि तुम्हारे बीच में अपने सहाबी को और मैं अपनी औलाद को और कुरान को छोड़ के जा रहा हूं, या तीनों का नाम ले लेते। नहीं, मुस्तफ़ा करीम ने इल्म गैब की खबर देने वाले मुस्तफ़ा ने इस फरमान से पूरी दुनिया को उसी वक्त बता दिया कि दुनिया वालों, सहाबियत का ताल्लुक तभी तक है जब तक मैं हूं। साहबी तभी तक लोग बनते रहेंगे जब तक मैं हूं। जो ईमान की हालत में मुझे देखेंगे और ईमान की हालत में उनकी वफात होगी, वो साहबी कहलाएंगे। तो हुजूर जान रहे थे कि मेरी वफात के बाद, जाहिरी जिंदगी से वफात के बाद फिर कोई साहबी नहीं बनेंगे। नतीजा निकलेगा कुरान तन्हा पड़ जाएगा, कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान अकेले रहेगा। मगर मुस्तफ़ा ने बता दिया दुनिया को कि सहाबियत का दरवाजा मेरी वफात के बाद बंद हो जाएगा, मगर मेरी औलाद का दरवाजा बंद नहीं। ये क़यामत तक बदस्तूर चलता रहेगा, और जब तक कुरान हमेशा रहेगा, तो कुरान के साथ देने के लिए, कुरान के पैगामात को पूरी दुनिया में अमल से जाहिर करने के लिए औलाद रसूल भी मौजूद रहेंगे। औलाद रसूल की आमद है। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है इस पूरी आबादी के लिए, पूरी बिरादरी के लिए, पूरे खित्ते के लिए, पूरे सूबे के लिए कि हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर की दुआओं में आप शामिल रहा करें और कोशिश करें कि कभी भी छोटी उम्र की, मैं तो छोटा सैयद नहीं बोल सकता, छोटा सैयद भी नहीं बोल सकते आप। सुनिए गौर से, अदब का तकाजा है। कोई आदमी छोटा सैयद ज्यादा नहीं बोल सकते। छोटी उम्र शरीफ के उम्र में,
क्योंकि जो सैयदजादे होंगे वो छोटे होंगे ही नहीं। छोटी उम्र शरीफ के सैयदजादे, छोटी उम्र शरीफ के, अगर वो नहीं भी पढ़े हैं, पीर भी नहीं है, दैट्स व्हाई नथिंग, कुछ भी नहीं है। मसला सुनिए, ना तो वो पढ़े हैं, ना वो पीर जादे हैं, सिर्फ रसूल जादे हैं, अली जादे हैं, हुसैन जादे हैं। तो यही हमारी बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो गई कि उनका एहतराम और उनकी इज्जत हमारे लिए लाजिम जरूरी हो जाती है। मैंने कहा था आला हज़रत के बारे में ना, बताता हूं मैं आपको। आला हज़रत ने फरमाया कि सैयदजादे अगर गुनाह कबीरा भी कर लें तब भी उनका एहतराम लाजिम है। उन फतवाबाजों के कान खुलने चाहिए जो नुक्ताचीनी करते हैं और पता नहीं किस मसले के आला हज़रत की बातें करते हैं। यह सच्चा मसले के आला हज़रत है जो मैं बता रहा हूं। आला हज़रत ने बताया कि औलादे रसूल की इज्जत और एहतराम का तकाजा यह है कि अगर वो गुनाह कबीरा भी करे तो उनका एहतराम लाजिम है। समझ रहे हैं? इसलिए कहा जाता है कि साहब या तो तुम पढ़ो ही नहीं, और अगर पढ़ना है तो पूरा पूरा पढ़ो। ये आधे इल्म वाले बहुत खतरनाक होते हैं समाज के। नीम मुल्ला खतरे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। और जिसको लड़ना होगा, बोलना होगा, सरकार का एक अदना सा खादिम हमेशा अपने मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाला रहता है। उसके बाद मैं एक हफ्ते के बाद शायद नबीनगर में ही आया था या इधर ही कहीं आया था, मैंने उस वक्त भी कहा था इन सारी चीजों को। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि औलादे रसूल की इज्जत जो है ये सबसे बड़ी कामयाबी की दलील है। दुनिया के किसी एक पीर को आप दिखाओ, कोई खानका दिखाओ, जिस खानका वालों का ये मानना हो कि हम अहले खानका है, अहले तरीकत है, और हम औलादे रसूल को नहीं जानते हैं। उसकी विलायत, उसकी तरीकत, उनके सिलसिले नसब पर किसी और का नहीं, सबसे पहले मसले के आला हजरत के कलम चलेंगे कि जो इंसान मुस्तफा की औलाद का नहीं, वो किसी तरीकत का नहीं। बड़ी बड़ी बातें करे तो क्या हुआ, बड़े बड़े फतवे झाड़े तो क्या हुआ, अगर हमारी हरकत से, हमारे किरदार से किसी भी औलादे रसूल को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाए, जरा सी भी, तो मालूम है बाप नाराज होगा तो जमीन छीन नहीं देगा, ठीक है। मां नाराज होगी तो ये मालदा जाने के लिए, मेला देखने के लिए पैसा नहीं देगी। भाई नाराज होगा तो साइकिल और बाइक की चाबी नहीं देगा। मगर औलादे रसूल नाराज होंगे ना, तो ये कुछ फैसला करें ना करें, औलादे रसूल अगर नाराज होंगे तो मुस्तफा फैसला फरमा देंगे। दुनिया यजीद कह रही है, दुनिया पलीद कह रही है, दुनिया में खराब नाम से पहचाना जाता है। अब भी लोग नहीं समझते हैं कि अली से, अली की औलाद से, अली से, अली के बच्चों से, अली से, अली के खून से, अली से, अली के खानदान से, अली से, अली के परिवार से, अली से, अली की फैमिली से, अली से, अली के डीएनए वालों से, अली से, अली के घर वालों से वही लड़ता है जो या तो यजीद होता है या यजीद के खानदान से होता है। अरे सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं ना। अली की औलाद से वही लड़ेगा जिसका ताल्लुक यजीद से होगा, जिनका मनोबल यजीद से जैसा होगा। क्योंकि अली की औलाद से लड़ने का जज्बा दुनिया में अगर किसी ने पैदा करके सामने लाने की कोशिश की तो सिर्फ यजीद है, इब्ने ज़ियाद है, शिम्र लईन है। तो ऐसे ही लोग होंगे जो औलाद रसूल से पंगा लेंगे। अभी हमारे ये मंजर नेपाली साहब, वाकई बहुत दिनों के बाद मैंने पहली बार इनको सुना। जैसे ही पहला मिसरा पढ़े तो मैंने समझा कि यार आदमी के जैसे जैसे दिन कटते हैं, बूढ़ा होता है, ये बंदा जैसे जैसे आने वाला दिन होता है ये जवान होता जा रहा है।
ये नाते मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हैं। और इन्होंने अभी मुझे कहा कि हज़रत आपके जाने के बाद, हुजूर की आमद के बाद इंशाल्लाह एक दो कलाम मैं सरकार दूल्हा पाक के नाम पर, सरकार मसूद मिल्लत के नाम पर, सरकार मसूद पिया के हवाले से मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और मुझे उम्मीद है ये कामयाबी के साथ पढ़ेंगे। मेरी बात तवील न हो जाए, बस आखिरी और फाइनल टच पर मैं अपनी बात पहुंचाता हूँ। एजुकेशन की बात मैं कर रहा था कि इंसान अपनी औलाद को पढ़ाए और पढ़ाने के साथ साथ खासा ध्यान हमारा ये रहे कि हमारे बच्चों की तरबियत हो। तरबियत की कमी की बुनियाद पर हमारे बच्चे पढ़ भी लेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे समाज का बेनिफिट नहीं हो सकता है जब तक उसको अच्छी तरबियत नहीं मिलेगी, जब तक हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं होंगे। इसलिए इस्लाम में तालीम के साथ साथ हमेशा तरबियत की बात की जाती है कि बेटा बगैर तरबियत के वो कामयाब बच्चा नहीं बन सकता, बगैर तरबियत के वो आलिम भी बनेगा इनकम्प्लीट रहेगा, डॉक्टर बनेगा इनकम्प्लीट रहेगा, इंजीनियर बनेगा इनकम्प्लीट रहेगा। सच्चा और ईमानदार और बेहतर इंसान, बेहतर गार्जियन वही होता है जो अपने बच्चों के लिए लाखों रुपया खर्च करने के बजाय उसकी खास तरबियत की तरफ तवज्जो देता है। आज आप में से हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़े, मेरा बेटा मंटेसरी में पढ़े, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम हॉस्टल में रहे। हाँ, अच्छा है, अच्छी सोच है। इसके पीछे आपने कितने पैसे खर्च किए? लाखों लाख पैसे खर्च हो जाते हैं। मगर हम में से कोई ऐसा निकलता है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ 2-4 घंटे का टाइम अपने बच्चों की तरबियत के लिए देता है। वो बाप जो सिर्फ बेटों की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करते हैं वो कामयाब बाप नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा तालीम के नाम पर जो पैसा लेता है वो सारा पैसा एजुकेशन में खर्च नहीं होता है, बल्कि कुछ पैसे फ्रेंडशिप में, कुछ पैसे मोबाइल में, कुछ पैसे फ्रेंड के पीछे, कुछ पैसे अय्याशी के पीछे वो खर्च कर देते हैं। हम अगर अपने बच्चों की 100% कामयाबी चाहते हैं तो इसके लिए अपनी औलाद की खास तरबियत करें। उनको बचपन से ही हम ये बताएं कि बेटा सच बोलना है, बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा शराब बहुत बुरी चीज है, बेटा बड़ों की इज्जत करनी है, बेटा नमाज की आदत डालनी है। जो बाप अपनी औलाद को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उसकी खास तरबियत पर तवज्जो देता है, मैं दावे से कह सकता हूं सरकार दूल्हा पिया के इस रूहानी मजलिस से मुशव्विर रजा का ऐलान है कि अगर आप और हम अपनी औलाद को बहुत ज्यादा ना पढ़ाकर बहुत ज्यादा तरबियत देने की हमने अगर फिक्र की है, हमारा बेटा आईएएस नहीं बने नो टेंशन, हमारा बेटा आईपीएस नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर नहीं बने कोई परेशानी की बात नहीं है, इंजीनियर नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिसर नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है डॉक्टर बनकर चोर बन जाए तो परेशानी की चीज है, इंजीनियर बन के झूठा बने तो परेशानी है, डॉक्टर बनकर बेईमान बने तो परेशानी है। इसलिए आप और हम अपने बच्चों को अगर 100% कामयाब देखना चाहते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि बहुत ज्यादा तालीम पे तवज्जो देने के साथ साथ उसकी तरबियत पे भी तवज्जो हम दें। इसका बेहतरीन असर क्या मिलेगा देखने को कि आने वाले 2, 4, 5, 10 साल के बाद हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाए ना बनाए, हमारा बेटा तरबियत पाने की बुनियाद पर अपने समाज का वफादार इंसान बन जाएगा, अच्छा इंसान बनेगा। उसको समाज में उसको इज्जत की निगाहों से लोग देखेंगे, कोई दुनिया का इंसान उसके झूठा नहीं कहेगा, हर छोटा बड़ा उनकी इज्जत करेगा, क्योंकि जो बच्चा तरबियत याफ्ता होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, तरबियत याफ्ता होगा वो हमेशा नमाज की पाबंदी करेगा, तरबियत याफ्ता होगा वो शराब नहीं पिएगा, तरबियत याफ्ता होगा बड़ों की इज्जत करेगा, तरबियत याफ्ता होगा छोटों से प्यार करेगा। यही तरबियत की कमी की बुनियाद है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे बच्चों के पास है, उसके बाद भी माँ बाप की इज्जत नहीं, माँ से प्यार नहीं, बाप का एहतराम नहीं, बड़ों का ख्याल नहीं, कोई झूठ बोले सच बोले कोई ध्यान तक तवज्जो तक उनकी नहीं है। इसकी कमी यह है कि हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी है। तरबियत याफ्ता इंसान हमेशा ये दावे से कह सकता है कि उसका बेटा कभी गद्दार नहीं होगा, उसका
बेटा कभी बेवफा नहीं होगा, उसका बेटा कभी अपने समाज के साथ अत्याचार नहीं करेगा। हम आज इस महफिल में वादा करें कि हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे भी और अपनी औलाद की तरबियत की भी हम फिक्र करेंगे। हमारा बेटा दुनिया के जिस कॉलेज में पढ़ना चाहे हम पढ़ाएंगे, अगर हमारे पास कुव्वत होगी तो हम वहां तक पहुंचाएंगे। जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मकतब मदरसे जहां पढ़ना चाहे शौक से अपनी औलाद को वहां पढ़ाए। उसके साथ साथ एक चीज की आप तवज्जो दें कि आपका बेटा तरबियत पाता रहे वक्त वक्त पर। आप अपने बच्चों के असातिज़ा से, उनके टीचर से, उनके हॉस्टल में रहने वाले उनके दोस्तों से आप हमेशा मिलते रहे कि कहीं आपका बच्चा दूसरों की सोहबत पकड़ के कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं उतर गया है। आपका बच्चा कब स्कूल जाता है, आपका बच्चा कब स्कूल से आता है। आज कौन फिक्र करता है? 100 रुपया देने वाला बाप, 500 रुपया देने वाला भाई अगर अपने छोटे भाई को कॉलेज और स्कूल के नाम पर सुबह 500 रुपया देता है, वो भाई और बाप भूल जाता है। अब वो बेटा 4 बजे शाम तक घर आना था, 8 बजे रात 8 हो चुके हैं मगर उसका भाई घर नहीं आया है। मैं पूछना चाहूंगा साहब, आपको पैसा देने की जिम्मेदारी है, तरबियत की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? आवाज की करता है हमारा बेटा 12 बजे रात तक मार्केट में, बाप उसको पूछता तक नहीं है। हमारी बेटियां ट्यूशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर, ट्यूटर के नाम पर घरों से बैग लेकर, साइकिल लेकर वो निकलती है और जब चाहे तब वो आती है, मगर बाप की जबान में वो ताकत नहीं जो अपनी बेटी से कह सके कि मेरी बेटी स्कूल में छुट्टी हुई 4 बजे शाम को, अभी 7 बज रहे हैं, 3 घंटे तू कहां था? बोलो ये तरबियत का हिस्सा है कि नहीं है? ये कमी है कि नहीं हमारी? अगर कोई हमारे बेटों के बारे में हमसे कह दे कि आपके बच्चों को मैंने फला जगह शरारत करते देखा है, तो हम बिगड़ जाते हैं, हम उससे नाराज हो जाते हैं। यही हमारी कमी है। इंशाअल्लाह कल या परसों की महफिल में आप में से तकरीबन लोग रहेंगे, मुझे यकीन है, अक्सर लोग रहेंगे, मुझे इस पर एतमाद है, अक्सर रहेंगे। तरबियत क्या चीज है और तरबियत का बेस्ट बेनिफिट क्या होता है और तरबियत से इंसान कैसे कैसे बदलते रहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला इससे हल हो सकता है। तालीम पर गुफ्तगू चाहे जितनी हो जाए और तरबियत पर अगर अमल ना हो और तरबियत पर गुफ्तगू ना हो सके, तो आप यकीन जानिए कि आपने अपने बच्चों के साथ भलाई नहीं किया। ये हमारी जमात के शानदार मुफ्ती, आइए मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती साहब किबला हमारी जमात के, हमारे इस खित्ते के और हुजूर के खास तौर पे सबसे मुअतमद मुफ्ती हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे मुफ्ती साहब को, अल्लाह सलामत रखे हमारे इस तमाम कलीमी भाइयों को, अल्लाह सलामत रखे हमारे ये नकीब साहब को, हमारे ये सेक्रेटरी साहब को, या हमारे तमाम उलमा को। एक हुजूर मुफ्ती साहब देखिए, मुफ्ती बरहक मुफ्ती अकरामुल हक मिसबाही साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है। ये इस बात की पहचान है कि जब खादिम आता है तो खादिम के बाद उसका आका ही तो आता है। खादिम को रास्ते की तकलीफ और रास्ते की तवालत और रास्ते की कैफियत का सही इल्म भांपने के लिए पहले भेजा जाता है। इसलिए हजरत बिलाल ने कभी हुजूर से कहा था कि हुजूर जन्नत में मैं आपसे भी पहले चला जाऊंगा। कहा कैसे? कहा हुजूर आप मेरे आका होंगे, आप ऊंट पर सवार होंगे, मैं गुलाम होऊंगा, मैं ऊंट के लगाम को पकड़ के आगे आगे चल रहा हूंगा, आप बाद में जाएंगे, मैं आपका गुलाम उस ऊंट के लगाम को पकड़ने की वजह से पहले ही जन्नत में चला जाऊंगा। गुलाम की तशरीफ आवरी हो चुकी है, ये इस बात की पहचान है कि अब हुजूर की तशरीफ आवरी होने वाली है इंशाअल्लाह। बची हुई बात है तरबियत के लिहाज से, तरबियत के हवाले से, औलाद रसूल की इज्जत के हवाले से। मेरी बात तो साहब अपनी इस कलीमी महफिल में आज तक कभी कंप्लीट ही नहीं हुई और मैं कभी दिल से पूरी तकरीर कर ही नहीं पाया। तकरीर करते रहता हूँ, वक्त की तंगी रहती है, हर जगह रहती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऐसा लगता है कि मैं अपने इलाके में, अपने घर में और अपने भाइयों के बीच से खिताब कर रहा हूँ। कोई हेजिटेशन नहीं होता मुझे, कोई संकोच नहीं होता, कोई खौफ, कोई भय, कहीं से कोई गिरफ्त पकड़, इसकी कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि जब सर पर फैजों की बारिश हो दूल्हा पाक का,
तो टेंशन किस बात की होगी साहब? इसलिए जबान खुलती रहती है, जबान खुल जाती है, अल्फाज आते रहते हैं, बातें निकलती चली जाती हैं। इंशाअल्लाह कल भी मैं इसी इलाके में हूं, परसों भी मैं इसी इलाके में हूं। लगातार तीनों दिन 3 अलग अलग टॉपिक्स पे जैसा जैसा हुजूर फरमाएंगे वैसे वैसे टॉपिक और मवाद लेकर मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब इस दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि हमारा रब हमको आपको सबको औलाद रसूल से बेपनाह मोहब्बत की तौफीक में रहमत फरमाए। सरकार मसूद मिल्लत के दामन पाक से मोहब्बत से जुड़कर हमेशा की इख्तियार करने की अल्लाह तौफीक फरमाए।